मेन होता है हम लोग जो थॉट प्रोसेस होते रहते हैं, इतने कमजोर होते हैं ना कि मैंने जैसे हम लोग का जीवन यापन हो रहा है बस उसी तरीके से चल रहा है, पर जैसे हमारे पुराने लोग कर रहे थे उसी डरे में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। आज आप लोग यहाँ आए ये मैं बता रहा हूँ, आज मैंने एक मैसेज डाला था कि आज के बाद हम लोग गरीब नहीं करेंगे, पक्का बता रहे हैं। हमारे अंदर बता रहे इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, पर जिस दिन हम अपनी ताकत को समझ गए, रियल में बता रहे कोई गरीब बनने वाला नहीं है। हम लोग करते क्या है, वही गांव में छोटे मोटे सोच के लोग जो होते हैं उन्हीं की संगत में रहते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस बड़ा कैसे होगा। जैसे आप लोग सुने हैं हमारे एक महान उद्योगपति, आप लोग सभी जानते होंगे, धीरूभाई अंबानी, सब लोग जानते हैं, सोचिए सब जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी इतना गरीब आदमी था, मुट्ठी पर चना लेके काम में गया, पेट्रोल टंकी में तेल भरता था, 1000 रुपया उनको सैलरी मिलती थी, लेकिन 5 स्टार होटल में जाकर 500 रुपए की एक चाय पी जाते थे। अगर बगल वाले हंसते तो साला पागल है क्या, 1000 रुपए इनकम 500 रुपए की चाय पी रहा है, लेकिन उसको समझते नहीं कि बड़े लोग अमीर लोग क्या बात करते हैं। उन्हीं की संगत में गया, आज धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी के बारे में बताना पड़ेगा कौन। अच्छा कहानी सब लोग जान रहे हैं yes. लेकिन फिर भी हमारा कंफर्ट जोन, आखिर वो गरीब आदमी अमीर बन गया, हम क्यों नहीं बन सकते? और साहब थोड़ा थोड़ा ना बट लेकिन समस्या लगा है। और ये बता रहे जिस दिन आप अपने पा गए, अपनी कीमत समझ गए, इस मानो हमारे अंदर इतनी बेटी क्षमता है उनको समझ गए, हर आदमी बता रहे देखिए हम छोटी छोटी समस्या पड़े, हम समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे। दोस्त एक एग्जाम्पल पे हम लोग का हुआ ध्यान से समझिएगा हमारी बातें। हो सकता है आज मैं गारंटी देता हूँ काफी लोग लाइफ हो सकता है बदल जाए। मीटिंग देखने से लाइफ नहीं बदलती, आज आपको समझ में आएगा लाइफ कैसे बदलती है। अच्छा यूट्यूब में कितना वीडियो पड़ा है, व्हाट्सएप अनगिनत पड़ा है, सक्सेस होने का अनगिनत टिप्स है ना, फिर भी सक्सेस के लोग नहीं होते हैं या देखते हैं करते नहीं है, वो चीज हो नहीं पाता है। वो चीज के हर चीज का एक समय होता है। जैसे हम लोग सुने ना लोहा गर्म है, थोड़ा मारिए तो ले लेगा, ठंडा कितना मारेंगे, तो कुछ न कुछ रीजन कुछ कारण लगा है, इसीलिए हम जल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग मीटिंग इसलिए बुलाते हैं कि कब कौन बात डील कर जाए, किस लीडर की किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है आज की मीटिंग में कुछ लीडरों का वाइफ ग्रेजुएशन का आज किस्मत बदल जाएगा, अच्छी बात आज नहीं बदलेगा, आज से बदलना चालू हो जाएगा। किस्मत बदलने में कोई न कोई मीटिंग, कोई न कोई कारण होता है। आज मैं बात आपको करूंगा कि हम लोग अंदर कितनी ताकत, कितनी क्षमता है। सिंधुबाई, एक सिंधुबाई करके लेडी, ध्यान दीजिएगा, 10 साल में उसकी शादी हो गई। कितने साल में? 10 साल में उसकी शादी हो गई। 10 साल में उसकी शादी हो गई और उसके बाद 20 साल तक जाते जाते उसके 3 बच्चे हो गए। तीसरा बच्चा जब उसके पेट में था तो उसके जो हस्बैंड थे उसको इतना मारे लेडीजों का पहले कदर नहीं होता था, इतना मारे जो भी कारण रहा हो। उसके बाद मार के उसको भैंस का गाय तबेला था उसमें फेंक दी। माने मोबाइल में फेंक दिए इसलिए कि अगर हम मुआ देंगे उसको, हम उनको मुआ देंगे तो हमें फांसी लग जाएगी, हिजाब हमारे ऊपर आ जाएगा। मारने के बाद उसको तबेले फेंक दी कि गाय भैंस कुचल के मार डाले। सिंधुबाई को गाय तबेले फेंक दिए, सिंधुबाई किसी तबेले में बच्चे को जन्म दी और उसके बाद जो नाद होता है ना, पत्थर लेके सोरे बात पहाड़ के नाद काटी। उसके बाद ऐसा शुक्र से हो गई। इसी तरीके से वो लेडी जवान से अपने बच्चे को लेकर निकल गई। सोचते देखिएगा, फिर वो लेडी इतना संघर्ष, अब घर से निकाल दिया गया, उसका कोई गार्जियन न हो, लेडीजों का हंस क्या होता है आपको पता है। कई बार बनने का प्रयास की, लेकिन बन नहीं पाई, तो भीख मांगते थे, स्टेशन पे जाके भीख मांगते थे। कैसा लेडीज
20 साल की लेडी छोटा सा बच्चा लेकर स्टेशन में भीख मांगती थी। अच्छा 20 साल की लेडी रात को कहाँ सो सकती है? कितना सुरक्षित महसूस कर सकती है 20 साल की लेडी? तो सोचती थी कि हमें कोई कुछ गड़बड़ न कर दे, हमारे साथ कोई कुछ कर न दे, इसलिए वो जाकर चीता जहां फूका जाता था वहां जाकर सोती थी। उसके बाद कभी खाना नहीं रहता था, वही चीता में जो आटा डाला जाता है ना, वही आटा को रोटी बनाकर खाती थी। दिन में भीख मांगती थी, रात को चीते को बजाती थी कि हमारे साथ कोई गड़बड़ न करे। परिवार का शरीर से हार गई थी, जीवन से हार गई थी, कई बार सोची मरने के लिए। तो एक बार कुछ रोटी लेकर खा रही थी और उसके बाद वो मरने जा रही थी तो कहीं आप स्टेशन के दूर रेलवे क्रॉसिंग के पास जा रही थी मरने के लिए, कटने के लिए, तब तक एक कहीं से आवाज सुनाई दिया। वो आवाज के पास गई, उसके बाद एक भिखारी, अरे कोई मुझे पानी पिला दे, कोई मुझे पानी पिला दे, मैं मरने जा रहा हूँ, मेरी आखिरी इच्छा, मुझे पानी पिला दो। तो अपना जो हकीली थे उसको खिलाई, आधा अपने तो खाई, उसके बाद पानी पिलाई। उसके बाद उससे बोली चलो दोनों साथ चलते बढ़ते। वो भी भीख मांगने वाला थक गया था जीवन से। तब जब भीख वाला खाना खा ले, भी मांगने वाला खाना खा लिया, पानी पी लिया, उसके बाद बोला अब मैं मरने के लिए त्याग किया मांगने वाला। तो वो सिंधुताई बोली कि ये जो मरने जा रहा था त्याग दिया, मैं भी नहीं मरूंगी, वो भी नहीं मरी। दोनों भीख मांगने लगे। भीख कोई दिन में भीख मांगती थी, रात को जो भी मिलता था एक आध दो भिखारियों को लेकर बैठकर काट कर खाती थी। तो ट्रेनों में होता क्या था, उसको कभी बाहर निकाल दिया जाता था, फिर दूसरे स्टेशन पे जाकर फिर गाड़ी पकड़ती थी, भीख मांगती थी। एक बार उसको कुछ पैसा हो गया, उसके पास पैसा कुछ हो गया, तो सोची नहीं आज बस से चलते हैं। अब बस से प्लानिंग चलाई, बस से चलते हैं, शहर से दूर चलेंगे और वहां जाकर मैं आत्महत्या कर लूंगी। बस के पास गई, कंडक्टर से बोली हमारा टिकट है, तो पैसा था उसके पास, लेकिन उस रात बहुत घनघोर बारिश होने वाली थी। बादल चमक रहा था, बारिश होने वाली थी। जो सवारियां थी, जब बारिश होने लगती है, जब मौसम खराब से सवारियां क्या करती, जल्दी चलो होती है ना, तो लोग कहते जल्दी चलो, थोड़ी देर में टिकट चाहिए। कंडक्टर टिकट नहीं बुलाता, उतने में टिकट चाहिए, टिकट मैं उतरूं नहीं, लोग उतारा तो उतरी नहीं, में टिकट चाहिए। अब पूरा पब्लिक उस पर नाराज हो रही थी कि कहां से आ गई, उनको गाड़ी चलने नहीं दे रही, बोली नहीं मैं टिकट चाहिए, मैं यहाँ से नहीं उतरूंगी, मैं टिकट चाहिए, मेरे पास पैसा है, हमें टिकट दो। मैंने इतना तक हुआ, तब तक गेट पे एक भिखारी और आ गया। वहां देखा कि ये तो कल यही गाना गा रही थी, पूरा आपका गाना तो इतना अच्छा बने, भक्ति गाना का इतना अच्छा सुना, तो चलिए आप चाय पी लीजिए बगल में। उसको लोग उतार रहे थे कि गाड़ी में नहीं ले जाएंगे, मरने जा रहे थे तू, लेकिन वो भिखारी बोला प्यार में कि चलो मैं आपको चाय पिलाता हूँ। और उधर एक चाय पीने के लिए उतरी, तब तक बस में जितने लोग थे खुश हो गए, चलो खत्म, वो समस्या तो गई। जहां बस कंडक्टर घंटी बजाया, बस थोड़ी दूर गई, तब तक इतनी तेज बिजली गिरी, पूरा बस लग गया। मरने जा रही थी, बोली अरे मैं मरने जा रही थी, मैं अगर गाड़ी में बैठ गई होती जैसे सब लोग मर के, मैं भी मर जाती, लेकिन भगवान ने बचा लिया, तो माया फिर त्याग किया, मैं मरूंगी नहीं। तो उसके बाद बोली कि जो असहाय लोग हैं, जो मंगे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको मैं हेल्प करूंगी, कुछ न कुछ खिलाऊंगी। तो भीख मांगती थी, अपने खाती थी, गरीब भीख मांगों को भी कुछ न कुछ कमा के उनको खिलाती थी। लेकिन उसके दिमाग में आया कि भगवान ने हमें बचाया है, तमाम परोपकार लोगों का करें, जो अपने देश में लोग भूखे मर रहे हैं उनको बचाया जाए। तब सोची कि हमारी बच्ची है, अगर मैं और लोगों को बचाऊंगी और लोगों का हेल्प करूंगी, तो हमारी बच्ची बोलेगी तो मेरी मम्मी है। बार बार पर और बच्चियों को सोची मैं कुछ बच्चियों को लेकर उनकी परवरिश करूं, उनकी देख रेख करूं। तो लड़की सोची कि लोग कहेंगे कि अरे ये तो इसकी मम्मी है। अच्छा, जिस लेडीज के अपना बच्चा होगा तो उसका बच्चा बोलेगा नहीं मेरी मम्मी है, दूसरे बच्चे बोलेंगे तो झगड़ा कर जाएगा ना। तो इस डर के मारे कि और बच्चे ये ना कहें कि इनकी मम्मी है, और बच्चों का सेवा करने के लिए और गरीबों को जो
जो लावारिस होते हैं उनकी सेवा करने के लिए बोली कि और लोग हमारे पर उंगली न उठाए कि अपनी बच्ची को ज्यादा देखरेख करती है, अपनी बच्ची को ले जाकर दूसरे रास्ते में दान दें। इसलिए दूसरे बच्चों का सेवा करें, सोचिएगा। और उसके बाद वो लेडीज जानते हैं, एक बार कहीं गुजरात में कोई फंक्शन चल रहा था, तो फंक्शन में चली गई। अब फंक्शन में लोग उसको लाइव नहीं कर रहे थे, तो बोली कि हमें किसी से मिलने जाना है। बोली तो नहीं वहां जा सकती। बोली कि अगर हमें नहीं जाने देंगे तो मैं चिल्लाऊंगी जोर से। हमसे चिल्लाएंगे तो इसको जाने देते हैं। और किनारे 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 स्टेज के पास चली गई, तो उससे साफ करने वाली होगी। स्टेज के पास चली गई, वही एक जो स्पीकर था बोल रहा था, जो पंजाब में खालखा समस्या चल रही थी ना सिखों की, उसी को कुछ बोल रहा था कि अपने देश में रहकर हम लोग बेघर हुए हैं, उसी को बोल रही थी। बोला हुआ जब उसका स्पीच खत्म हुआ तो लेडी जाके जब नीचे उतर गई, आप इतना अच्छा बोले, उसको इतना प्यार से बोली कि आप इतना अच्छा बोले, आप तो बहुत अच्छे इंसान ना। तो आदमी जब खुश हो गया, बोले हमें स्टेज पे ले जा सकते क्या? और स्टेज पर सुना चला गया और स्टेज पे चली गई सिंधुताई भीख मांगने वाली। स्टेज पे जाकर वहाँ एक शायरी बोली, मनमान तालियां बजा, उसके बाद एक गाना गाई। गाना गाने के बाद पूरी पब्लिक दीवाना हो गई। जब गाना खत्म हुआ तो कुछ उसको अच्छा खाना खिलाया, कुछ वहाँ कलाकार भी आए थे, तुरंत उसको साइन कर दिए गाना गाने के लिए। और उसके बाद पैसे वाले हो गए। जब पैसे हो गई, इसमें अस्पताल चला रही है जहाँ 1400 लावारिस बच्चों की वो परवरिश करती है, 350 गाँव परवरिश करती है। भाई कुछ लेडीज, अच्छा वो लेडीज अगर खर्च में भगाई गई होती, अगर घर में होती क्या करती, आना खाना बनाती, जैसे और लेडीज कर रही है वैसे वो भी करती रह जाती, क्या महान काम कर पाती? मानो समस्या आया तो उसने क्या कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया। और समस्या न आता, न घर से माल भगाए होते तो क्या करती, वही खाना बनाती। अच्छा उसको तो ताकत थी ना, वो लेडीज को नहीं भगाते, जैसे और लेडीज खाना बनाते तो ऊपर चली जाती। लेकिन घर से भगाया गया तो उसको अपॉर्चुनिटी आ गई, उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया। 1400 बच्चों की परवरिश कर दी, तो क्या हम सभी लोग छोड़ नहीं जा सकते? यस। है समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे तो इतना टैलेंट, इतना हुनर है, हम छोटी मोटी समस्याओं को लेकर बैठे हैं। हमें बस वही जगना पड़ेगा। ये मैं बता रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर की ताकत है। मेहनत एग्जाम्पल इस धरती पे पड़े हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी, वार्ता पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर उपचार नहीं पड़ता है। कुछ जागना पड़ेगा, हमें कंफर्ट जोन में तोड़ना पड़ेगा। कब तक कैसे चलेगा ये कुछ क्यों नहीं होगा। अब मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, बात बस गहराई से समझिएगा कि हमारे अंदर कितनी एब्जेक्टिव ताकत है। दोस्तों एक बार क्या था, कुछ बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे थे, गुरुकुल में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। एक लड़का था, तो लड़का बहुत निकम्मा था, बहुत बदमाश था, माने मन बुद्धि का था, कुछ नहीं आता था। टीचर बार बार पढ़ाते तो उसको कुछ आता ही नहीं था। टीचर पढ़ाते 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 थक गए। एक दिन बोले मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। और लड़का बेचारा निकल गया। बहुत अच्छा लड़का निकल गया। टीचर बोले तुम जा रहा है ना, लंबे जाना है, दूर जाना है, रास्ते में तुम्हें भूख लगेगा, कि मुट्ठी भर चना ले, उसको लेकर तुम जा पाओ। चला गया बाहर, जाने लगे, जाते जाते जंगल के पास पहुंचा, उसको तेज प्यास लग गया। जब प्यास लगा तो मुट्ठी भर चना निकालकर उसको खा लिया। खाने के बाद, चना खाने के बाद क्या चाहिए, पानी चाहिए। तब पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। तो पानी पीने के बाद कुएं के पास गया, जब वो पानी रस्सी से निकालने लगा, तब तक उसके दिमाग में क्या ठाट आया, क्या चीज आया। उसके बाद वहां से पानी पीने के बाद तुरंत फिर बैठ टीचर के पास आ गया। बोला टीचर हमें इतना पढ़ाया, इतना दिन हमें झेले, हमें कुछ दिन और पढ़ाओ। टीचर बोले
मैं तुमको तभी बाहर निकाला था, फिर तू कैसे आ गया? नहीं गुरुजी, जैसे इतना दिन पढ़ाए ना, उस दिन हमें और पढ़ाइए। मैं बहुत बड़ा कारनामा कुछ करना चाहता हूँ, इतिहास बनाना चाहता हूँ। टीचर बोले रहे तुम इतना गड़बड़, तुम्हारी बुद्धि ही नहीं है, तुम क्या पढ़ेगा, तुम क्या इतिहास बनाएगा? तो उसने सारी बोली, करत करत अभ्यास में जड़मत बुक सुजान रसरी आवत जाता है, सर पे पड़े निशान। तो जो पानी जो निकाला तुम्हारे साहब, जो पानी निकाल रहा था, तो देखा पत्थर है, पत्थर पे निशान पड़ गया है। तो उसके दिमाग, उसकी आत्मा धिक्कारी, एक कोमल नाजुक रस्सी जब इस पत्थर को चीर सकता है, तो क्या मैं अभ्यास करके मैं इतिहास नहीं बना सकता? मैं काबिल नहीं बन सकता? अच्छा वो लड़का तो ही था, निकम्मा, आवारा, मंद बुद्धि का। कैसा था? मंद बुद्धि का, एकदम तिरस्कृत, कोई वैल्यू नहीं, कोई टैलेंट नहीं, उसको निकाल दिया गया। लेकिन अंदर से आत्मा झकझोर दी, उसके बाद पढ़ने के लिए तैयार हो गया। हुआ ऐसा क्यों? उसके बाद जानते हैं, पढ़ते पढ़ते उसके बाद संस्कृत का कई ग्रंथ, कई किताबें लिख डाला, तो इतिहास में बढ़ गया। माने इतना गड़बड़ लड़का, स्कूल से भगा दिया गया, उसने इतिहास रच डाला। क्या इसमें कोई ऐसा आदमी जो स्कूल से भगा दिया गया हो? जब उसने इतिहास रच दिया, तो क्या वो कौन नहीं कर सकते? चंदन भाई, क्या समस्या? नहीं पढ़े, क्या दिक्कत है? नहीं पैसे वाले, क्या दिक्कत है? समझी भाई? मैडम क्या दिक्कत है? मरने जा रही थी ना, 1400 बच्चों को परवरिश कर दी, हम अपने 2 बच्चों को परवरिश नहीं कर सकते, उनको भी नहीं बना सकते? कहाँ समस्या आ गई है? जिस दिन आप अपने से सवाल पूछ लिए ना, अपने से सवाल, बस सवाल पूछ लिए। अच्छा बताइए, मैं वो जो लड़का था, उसके दिमाग में इतना परिवर्तन आया, कैसे आया? रस्सी से आया, कुएं से आया, बाल्टी से आया, कि निशान से आया? कैसे उसका दिमाग चेंज हो गया? क्या उसमें इतना परिवर्तन कैसे आ गया? क्या कारण हुआ? निशान देखकर। क्या कारण हुआ उसके अंदर? पानी निकालते निकालते उसके दिमाग में ऐसा चीज क्या आ गया कि उसने इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, इतिहास रच दिया? क्या हो गया उसके अंदर? पानी भरते भरते लड़का वही था, निकम्मा, आवारा, मंद बुद्धि का, भगा दिया गया, एकदम निकम्मा। क्या हो गया उसके अंदर? ताली होना चाहिए। निशान नहीं, पत्थर नहीं, बाल्टी नहीं, उसने अपने आप से सवाल कर लिया। लोग कहते हैं भाजपा गड़बड़ है, सपा गड़बड़ है, सरकार गड़बड़ है, हमारे मम्मी पापा गड़बड़ है, मम्मी पापा हमारा ये नहीं किए, सरकार ये नहीं की, समाज ये नहीं की, हमारा पड़ोसी गड़बड़ है। बता रहे हैं हम अपने सब उससे अब सवाल करते हैं अपने आप से। जिस दिन हम अपने आप से सवाल करते हैं ना, हम सब इतिहास कर सकते हैं, जिसने उस लड़के का इतिहास रचा। दुनिया के दोस्त देंगे, कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है, कोई लेता नहीं है, कोई जुटता नहीं है। बताइए, सोचिए आप, काम नहीं हो रहा है। अभी वैसे दिखाया लोग ना, लोग सुन पड़े हैं, समस्या की ना, सच्ची काम नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, प्रोडक्ट महंगा है, लोग नेटवर्किंग में जुड़ते नहीं है। रामजीत पटेल 5 फुट का हिस्सा, 2 लाख रुपए का हिस्सा, विक्रम जी का अप्लाई ताले होना चाहिए। देखेंगे ना, दया आएगा आपको। वही लड़का लाख समस्याएं बता रहे, इतनी दिक्कत समस्या में गरीब लड़का, बैंकॉक, थाईलैंड ट्रिप, दुबई ट्रिप, मुंबई क्रूज सब अचीव कर लिया, किसी के लिए नहीं हो पा रहा है। समस्या किधर है? आईएमसी में है, लोग ब्लेम देते हैं।
और उसके बाद विज्ञान के लिए बता देना चाहिए। जानते हैं लोग समस्या गिना रहे हैं, हलाल का कारण बता रहे हैं, शादी ब्याह का कारण बता रहे हैं। उनकी शादी हुई, जानते हैं नहीं, 6 महीने पहले शादी हुई, उसके बाद भी डेली 4 बजे उठ जाता है आदमी, 5 बजे पत्थर पर इतना गोला पड़ रहा था ना, 6 बजे लोग उठे तो दिख नहीं रहा था, 5 बजे सिगरेट में जाके पंख पे लगा। समस्या किधर है? भूख नहीं है, तड़प नहीं है, चाहत नहीं है। कब तक बताइए, कब तक ये जिंदगी चलेगी हम लोग कैसे? रियल बता रहे, लाख वीडियो, लाख ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं जगा सकता आपको। सिर्फ अपने आप से सवाल कर लीजिए कि भैया क्यों रुके हैं, कौन हमें रोका है? जैसे लड़का ने सवाल कर दिया, जैसे उस सिंधुताई ने सवाल कर दिया, वही सवाल आज आपको करना है। मीटिंग जानते हैं आपको कितने लोग? 5 लोग हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जानते हैं 5 लोग हमारे लिए इनफ हैं, क्योंकि हमें पता है ये 5 को हम जाएंगे हर जगह में प्रणाम चर्चा, हर जगह गाड़ियां दिखेगी। आप जो सीपी होंगे ना, सब चेयरमैन आपके पीछे नीचे हो जाएंगे, 100 गाड़ियां धरती आपकी चीरे की सीट डॉग सीट डालेगी, जहां नजर देखेंगे अच्छी गाड़ी दिखेगी। यार हमें नहीं चाहिए रेलवे में 5 आप लोग समझ जाइए, 5 से 5 लाख लोग आ जाएंगे। मैं देख रहा था ना, आज 20,000 हमारी टीम में कहां से हुई? धर्मो भाई होता है कि सर धीरे धीरे काम करें, कैसा धीरे धीरे यार? दोस्त ये समस्या कभी नहीं छूटेगी। आप मर जाएंगे ना तब समस्या खत्म होगा, जब तक जिंदा रहेंगे समस्या रहेगी। और समस्या है तो अपॉर्चुनिटी है। समस्या था तभी सिंधु का इतिहास रची, समस्या था तभी लड़का ने इतिहास रचा, समस्या है तभी अपने बीबी को छोड़कर 4 बजे को भी लगाता है। हमें भी समस्या था, पिताजी 1 करोड़ का मकान बना दिए हैं, हमारे घर टीचर पिताजी, हमें पैसे क्या दिक्कत थी, कमा रहा था 20-25 हजार रुपए, जिंदगी बस से कट रही थी। लेकिन एक तड़प थी, एक चाहत थी, आज इस लेवल पाया। एक तड़प चाहत थी, मैं खारे थी 70-75 बार अचीव किया, चाहत के नाते अथॉरिटी सबके लिए आया ना। लेकिन किसके अंदर कितनी है, पागलपन दीवानगी कितनी अंदर है? कई चीज मैंने फार्म कर लिया, इस बार आया फिर दुबई आया था, मैं जा चुका था, मैं कहती दुबई नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, अपने भाइयों के हेल्प करूंगा। इच्छा नहीं हुई दुबई जाने की, कई बार फारे जा चुका हूं ना, इच्छा नहीं हुई। लेकिन पहली बार मुंबई खुल जाया तो मेरा सपना खुल जगा यार, धीरे सपना रहना, ऐशो आराम की जिंदगी, सपनों की जिंदगी, अंदर भूख पैदा हुई, चाहत नई एक्टिविटी में अचीव करना है, चाहत हुई कर डाला मैंने। कितना भी अच्छा प्लान हो जाए, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक यहाँ अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक मार्चा बोले आत्मा जागेगी। छोटी मोटी समस्या नहीं जीना है, आप लोगों को लाखों रुपए कमाना है, चेयरमैन बनना है, जिंदगी में आपको नहीं जीने दूंगा मैं। हमें क्या जरूरत है मीटिंग करने की बताइए? मेरे लीडर से बातें नहीं हुआ, आपसे भी बात नहीं हुआ, फिर भी यहाँ क्यों आया? अब तो जानते हैं आप लाइनों में कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। आप लोग नहीं थे फिर भी चेयरमैन लीडर बनकर तो आप बाद में आए, हम सिटी भी चले जाएंगे ना भाई, आप लोग काम करें न करें, हम सिटी भी चले जाएंगे। लेकिन जानते हैं हम तड़प होगा ना, दर्द होगा ना कि हमारे भाई इतने अच्छे से बिजनेस नहीं किए, करना सकता मैं तो किसी भी जोर से काम कर जाऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, यहाँ आप लगेगा हमारा कुछ नहीं दिखने वाला। मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ यार, क्योंकि हमें किसी न किसी को बढ़ाना है, तो हमारे भाई बड़े ना, हम क्यों दूसरों को पकड़े? बस एक तरह से ना, बस कसम खा के डेली निकल लिया, कुछ नहीं, बस कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, बस डेली निकलना ही सक्सेस का कारण है। अभी कौन बनना चाहता है? भाई